सोनू क्लासेज भोजपुरी भाषा में आप सभी को वेलकम है। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 5.1 जो ईपी का सवाल है उसमें से बहुत सारे सवाल को हम लोगों ने बनाया है बहुत अच्छी तरीक़ा से। तो इसमें से चौथा का तीसरा क्वेश्चन बनाना है, तो इसलिए ध्यान से देखें समझे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तीसरा नंबर सवाल है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। इसको चेक करना है कि यह श्रेणी जो है एपी में है कि नहीं। अगर एपी में होगा तो 3 पद आगे की ओर निकालना है। तो यहाँ पर हम लगाते हैं D बराबर A2 - A1 बराबर A3 - A2, A1 A2 A3 A4, यानी A2 की जगह -3.2 रखेंगे, माइनस फार्मूला का लगेगा, -1.2 रखेंगे, कुछ इस तरीका से। अभी यहाँ पर -3.2 और माइनस प्लस हो गया 1.2, दोनों को यहाँ पर जोड़ेंगे घटाएंगे, और इसी तरीका से A3 - A2 तो -5.2 माइनस प्लस 3.2, दोनों को घटाएंगे तो हमारा आ गया -2। अगर हम माइनस हटा के बनाएंगे तब पर भी आंसर आएगा, माइनस लेके बनाएंगे तब पर भी आंसर आएगा। तो माइनस अगर हम लेके चलते हैं -2, दोनों पक्ष बराबर हो गया, तो हम कह सकते हैं कि यह अब यहाँ सार अंतर समान है, अतः यह श्रेणी हमारा क्या होगा, एपी में होगा। और इसका 3 पद जो होंगे कुछ इस तरीका से निकलेगा। 4 पद तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो A5 निकालेंगे यहाँ से, तो A5 बराबर A + 4D हो जाएगा, D में कम हो जाएगा, तो E की जगह -1.2 और यहाँ पर 4 हो गया, और D का मान हम लेते हैं -2, चूँकि -2 निकला है तो ये हमारा प्लस माइनस हो जाएगा, 4 दूनी का 8, तो -8 में -1.2 जोड़ेंगे तो ये हमारा -9.2 निकलेगा। इसी तरीका से A6 का वैल्यू निकालेंगे तो A + 5D हो जाएगा, A की जगह -1.2 और 5 गुने D का मान हमारा -2 हो गया, तो प्लस माइनस 5 दूनी के 10 यानी -10 और -1.2, तो ये हो गया 10 1 11 -11.2, ये निकल गया। इसी तरीका से A6 का वैल्यू निकालेंगे, A + 6D हो जाएगा, A की जगह -1.2, 6 गुने D का मान हमारा हो गया -2, गुना करेंगे प्लस माइनस 6 दूनी के 12 और -1.2, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -13.2। इसी तरीका से चौथे सवाल को देखेंगे, -10, -6, -2 और एक 2 है, तो ये इसको भी चेक करेंगे यह श्रेणी एबी में है कि नहीं। तो D बराबर A2 - A1 बराबर A3 - A2 हो जाएगा। A1 की जगह A2 की जगह हम लिखेंगे -6, फार्मूला का माइनस हो गया, उसके बाद ये -2 10 हो गया हमारा A1 का वैल्यू। अब यहाँ पर हम माइनस प्लस कर देंगे तो 10 और 6 हो गया, -6 और प्लस 10 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ -2 माइनस प्लस 6 का 6, यानी ये घटाने जोड़ने के बाद हमारा 4 4 यानी सार्वंतर दोनों पक्ष का बराबर आ गया, तो हम कह सकते हैं कि यह श्रेणी एपी में है। और इसके 3 पद जो होंगे कुछ इस तरीके से होंगे। A5 4 पद दिया है, A5 निकालेंगे, A + 4D -10 + 4 गुने 4 हो जाएगा, 4 चौके 16 में से 10 घटेगा 6 बचेगा। इसी तरीके से A6 का वैल्यू निकालेंगे, A + 5D, D का मान हमारा 4 आया था, 4 5 20 और A का मान हमारा -10 है, दोनों घटेगा तो -10 आएगा। A7 का वैल्यू A + 6D, यहाँ पर -10 + 6 गुने 4 24, 24 में से 10 गया 14, ये हमारा निकल गया 3 पद। अब हम 5वें देखेंगे, 5वें क्वेश्चन को, चौथा का 5वां, 3 पद, 4 पद इसमें भी है, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। इसको चेक करेंगे, एपी में होगा तो 3 पद और निकालेंगे आगे की ओर। तो D बराबर A2 - A1 बराबर A3 - A2, यानी 3 + √2 -3 बराबर में 3 + 2 √2 माइनस कॉमन कर लेंगे तो 3 + √2 हो गया। इसको यहाँ से हम गुना करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से निकलेगा, 3 दोनों प्लस माइनस है तो कट गया ऑलरेडी, यहाँ पे बच गया हमारा क्या √2 बचा, और यहाँ पर बराबर में क्या बचा, तो 3 + 2 √2 माइनस से गुना करने के बाद हमारा क्या आया, तो -3 -√2, -3 + 3 ये भी कट गया, 2 √2 में से 1 √2 जाएगा तो √2 बचेगा, यानी दोनों पक्ष बराबर हो गया। हम कह सकते हैं यहाँ सार अंतर समान है, अतः यह श्रेणी एपी में है। और इसके 3 पद आगे की ओर जब निकालेंगे तो लिखेंगे A5 बराबर A + 4D, यानी 3 + 4 गुने √2 तो 3 + 4 √2, A6 बराबर A + 5D तो 3 + 5 गुने √2 यानी 3 + 5 √2, A7 बराबर A + 6D यानी 3 + 6 गुने √2 यानी 3 + 6 √2, इस तरीका से आंसर आएगा। उम्मीद होगी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो में हम लोग आगे क्वेश्चन को बनाएंगे, तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।